शापित महल की पहली रात राजा वीरनारायण की कहानी हर किसी के जुबान पर थी, लेकिन कोई पूरी सच्चाई नहीं जानता था। उन्होंने 7 सुंदर, गुणी और रहस्यमयी पत्नियों से विवाह किया था, पर उनका अंत कैसा हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। यह सब तब शुरू हुआ जब राजा ने महल के पीछे स्थित तिमिर गृह नामक पुराने किले को पुनः बनवाने का फैसला किया। यह किला वर्षों से वीरान था और कहते थे वहां रात को किसी स्त्री की चीखें गूंजती थीं। जैसे ही पहली रानी मालिनी ने उस महल में कदम रखा, उसकी आंखों में एक स्याह परछाई उतर आई। उस रात महल के सभी दीपक खुद ब खुद बुझ गए और उसकी चीखों से पूरा राज्य कांप उठा। पहली रानी मालिनी का आईना मालिनी रानी को महल के एक पुराने कमरे में एक चमकता हुआ आईना मिला, जो बाकी सबसे अलग था। जब उसने उसमें झांका, तो खुद का चेहरा नहीं, बल्कि एक अजनबी औरत का चेहरा दिखा, जिसकी आंखें खून से भरी थीं और होंठों पर मुस्कान नहीं, शाप था। अगले ही दिन मालिनी की आंखें लाल हो गई और वह अजीब बातें करने लगी। वह कहती थी, वह आ रही है, बाकी 6 को लेने। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया, लेकिन जैसे ही वैद्य ने मालिनी को देखा, वह पीछे हट गया और बोला, यह कोई बीमारी नहीं, यह आत्मा है शापित 7 कुर्सियां। राजा ने एक बार फिर पूरे महल की जांच करवाई। तभी दरबार के एक कोने में 7 कुर्सियां मिली। हर एक पर किसी का नाम लिखा था, मालिनी, यशोदा, रत्ना, विभा, सौम्या, कणिका और सुरवली। आश्चर्य की बात यह थी कि मालिनी की कुर्सी पर ताजे खून की बूंदें थीं। राजा का शरीर सिहर उठा। किसी ने बताया कि यह 7 कुर्सियां उस समय की है जब इस किले की रानी ने काले जादू में लिप्त होकर 7 स्त्रियों को बलिदान किया था। अब हर उस महिला पर शाप है जो उस स्थान पर रानी बनती है। दूसरी रानी यशोदा की बर्बादी राजा ने जल्दबाजी में दूसरी रानी यशोदा को महल में भेजा, इस आशा में कि मालिनी के भ्रम खत्म होंगे। लेकिन यशोदा के आते ही महल की घड़ियां उल्टा चलने लगी। रात में उसका कमरा खुद ब खुद बंद हो जाता और सुबह उसके शरीर पर नाखूनों के निशान होते। वह कहती थी, कोई मेरे बाल खींचता है, कोई मेरा गला दबाता है। एक दिन वह अचानक महल के सबसे ऊंचे गुंबद से गिरकर मर गई, या कहें धक्का दिया गया। लेकिन उस जगह किसी की परछाई तक नहीं थी। तीसरी रानी रत्ना और सांपों की रात यशोदा की मौत के बाद राजा टूट चुका था, लेकिन मंत्रियों ने उसे तीसरी रानी रत्ना से विवाह करने को कहा, ताकि राज्य में संतुलन बना रहे। रत्ना बहुत साहसी और धार्मिक थी, लेकिन जिस रात वह महल में आई, उस रात पूरे महल में सांप रेंगने लगे, छोटे, बड़े, जहरीले, और हर एक उसकी ओर खींचता चला आया। उसने रात भर मंदिर में बैठकर पूजा की, पर सुबह जब राजा उसे देखने आया, तो पाया उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों से खून बह रहा था और जमीन पर लिखा था, 3 गई, 4 बाकी है। पत्थर बनी रानी और टूटती रातें चौथी रानी विभा और रहस्यमयी तालाब रत्ना अब बोल नहीं सकती थी, लेकिन हर रात उसकी उंगलियां दीवारों पर खून से अजीब भाषा में कुछ लिखती थी। विद्वानों को बुलाया गया, पर वे उस भाषा को पहचान नहीं सके। कुछ ने कहा, वो पिशाचों की लिपि है जो सिर्फ शापित आत्माओं के लोक में समझी जाती है। राजा ने उसे एक कक्ष में बंद करवा दिया, लेकिन एक रात जब वो वहां पहरा देने वाला सैनिक चिल्लाता हुआ भागा, उसके चेहरे पर उंगलियों के जलते हुए निशान थे। वह सिर्फ एक ही बात बोल रहा था। उसकी आंखें जल रही थी और वह हंस रही थी। अब चौथी रानी विभा की बारी थी। वह सबसे शांत, सबसे सरल थी, लेकिन जैसे ही वह महल में आई, पुराना सूखा तालाब अचानक जल से भर गया। पर वह पानी काला था और उसमें रात होते ही चेहरों की परछाइयां दिखती थीं। विभा उस तालाब से आकर्षित होती चली गई। एक रात वह गायब हो गई और सुबह उसके कमरे में बस उसकी चूड़ियां और एक गीला, खून से लथपथ पायल मिली। तालाब के किनारे रेत पर उभरे थे 7 पांवों के निशान, जिनमें एक पांव घसीटा हुआ था। पांचवी रानी सौम्या का शापित सपना। सौम्या एक रजकन्या थी, जिसे राजा ने अपनी करुणा से विवाह किया। लेकिन सौम्या को पहली ही रात एक सपना आया, जिसमें 7 सफेद साड़ियों में लिपटी औरतें महल की छत पर बैठी हुई उसे बुला रही थीं। हर रात उसका सपना और डरावना होता गया। एक रात उसने अपनी साड़ी से खुद को फांसी लगा ली।
पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसका शरीर हवा में लटका नहीं, बल्कि जमीन से 4 इंच ऊपर तैर रहा था। उसके मुंह से निकली आखिरी आवाज थी, अब छठी आएगी, वो सबसे भयानक होगी। छठी रानी कणिका, जो खुद थी रहस्य कणिका के आते ही सबने राहत की सांस ली, क्योंकि वह एक तांत्रिक कुल की पुत्री थी। उसने आते ही रत्ना की कक्ष में पूजा की, विभा के तालाब को बंद करवाया और सौम्या के कमरे में दीप जलवाए। परंतु एक रात जब उसने 7 कुर्सियों के सामने ध्यान लगाया, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, मैं जानती हूं ये क्या है। पर उसके बोलते ही उसकी जुबान काली हो गई और वह अचेत हो गई। जब उसे होश आया, वह बोल नहीं सकती थी और उसकी हथेलियों पर वही 7 नाम खुदे थे जो कुर्सियों पर थे। 7वीं रानी सुरवली, मौत की देवी या मुक्ति की राह। 7वीं और अंतिम रानी सुरवली सबसे अलग थी। वह न तो डरती थी, न बोलती थी, बस आंखें बंद रखती थी। कहते हैं जब वह पैदा हुई थी, तभी से उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलती थी। जब वह महल में आई, पूरे राजमहल के सारे भूत, शापित आत्माएं, तालाब, कुर्सियां, सब एक पल को शांत हो गए। पहली बार महल में सन्नाटा नहीं, संतुलन था। परंतु राजा ने एक रात देखा कि सुरवली 7 रानियों की समाधि पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, तुम सबकी मुक्ति का समय अब आया है। उस रात से राजा को सपने में हर रात एक रानी दिखाई देने लगी। रात की 7 चीखें। सुरवली के आने के बाद कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक रात महल में ठीक रात के 3 बजे 7 अलग-अलग कोनों से चीखें सुनाई दी। हर चीख की दिशा उस रानी के कमरे की ओर इशारा कर रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। राजा ने पूरे महल की तलाशी ली, पर हर कमरा खाली मिला। लेकिन सभी कमरों में दीवार पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, अब तेरी बारी है वीर नारायण। राजा के दिल में अब भय नहीं, पछतावा था। उसने पहली बार महसूस किया कि 7 रानियां एक रहस्य नहीं, एक सजा थी। पुरानी डायरी का रहस्य राजा को महल के सबसे पुराने पुस्तकालय में एक टूटी हुई संदूक मिली। उसमें एक डायरी रखी थी, शायद पहली रानी मालिनी की। उसमें लिखा था, हम में से कोई भी स्वेच्छा से रानी नहीं बनी थी। हम चुनी गई थीं, एक बलिदान के लिए। हर 7वें जन्म में राजा को 7 रानियां चाहिए होती है, ताकि वह स्वयं शाप से बच सके। राजा के हाथ कांप गए। उसने वो पन्ने पढ़े। हर रानी की मौत का तरीका पहले से लिखा हुआ था। वो समझ गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये योजना थी, उसके पूर्वजों की। रानी सुरवली की सच्चाई। राजा ने सुरवली से पूछा, तुम कौन हो? उसने बस आंखें खोली और कहा, मैं 7 की आत्माओं की संतान हूं और तुम्हारी रचना का अंत। अचानक उसकी आंखें नीली से काली हो गईं। उसके शरीर से 7 परछाइयां निकलीं, हर एक पूर्व रानी की। रत्ना, यशोदा, सौम्या, सबके चेहरे दिख रहे थे और उनकी आंखों में अब रोशनी नहीं, आग थी। महल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे धरती भी इस शाप से थर्राई हो। सुरवली अब देवी नहीं थी, वह न्याय थी, क्रोध के रूप में। शाप की अंतिम रात्रि। उस रात राजा ने पूरे महल को खाली करवा दिया। बस वो और सुरवली ही बचे थे। 7 सिंहासन अब जल रहे थे और 7 आत्माएं एक एक कर उन पर बैठती जा रही थीं। हर आत्मा जब बैठती, महल की एक मंजिल ढह जाती। अंत में जब 7वीं आत्मा बैठी, पूरा महल जल उठा, लेकिन राजा उसमें खड़ा रहा बिना डरे। उसने आंखें बंद की और बोला, अगर यही मेरे पापों का अंत है तो स्वीकार है। तभी सुरवली ने उसे देखा और मुस्कुराई। पहली बार एक रानी ने उसे माफ किया था। राख में उगता राज सुबह हुई, लेकिन महल अब सिर्फ राख था। वहां ना राजा था, ना रानी, सिर्फ 7 पत्थरों की आकृतियां जो उस स्थान पर थीं जहां 7 सिंहासन थे। लेकिन कहा जाता है, जब रात को बारिश होती है और आकाश में 7 तारे चमकते हैं, तो महल की दीवारें फिर बन जाती है। 7 रानियां फिर दिखाई देती है, पर अब वो रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें मुक्त किया गया था। किसी ने उनकी पीड़ा समझी थी और उस दिन से राज्य को शापमुक्त कहा जाने लगा। लेकिन कोई भी रानी बनने की हिम्मत फिर कभी नहीं कर सका। गांव की पगली और भविष्यवाणी। महल के जल जाने के कुछ महीने बाद पास के गांव में एक बूढ़ी पगली दिखाई देने लगी। वह दीवारों पर कीचड़ से कुछ लिखती थी और सिर्फ एक ही पंक्ति बार बार कहती, वो लौटेगा, पर अब अकेला नहीं होगा। गांव वाले उसे पागल समझते, लेकिन एक दिन जब उसने मिट्टी से वही 7 नाम फिर से उकेरे और अचानक वहां से धुआं उठने लगा, लोग डर गए।
किसी ने पूछा, कौन लौटेगा? उसने जोर से हंसते हुए कहा, जिसने उन्हें मुक्त किया, वह खुद अब शापित है। राजा की आत्मा की पुकार एक रात गांव के कुएं से अजीब रोशनी निकलने लगी। कुछ साहसी युवक अंदर गए। वहां गहराई में एक कंकाल बैठा था, लेकिन उसकी आंखों से नीली लौ निकल रही थी। उसके पास एक पत्र था, राजा वीर नारायण का लिखा हुआ। मैंने उन्हें छोड़ा, पर अब वे मुझे छोड़ेंगी नहीं। अगले जन्म में फिर मिलूंगा। उसी महल में उस दिन से कुआं बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं वहां हर पूर्णिमा की रात कोई गाता है, एक दुखी रानी की आवाज में। अगला जन्म, वही महल। सालों बीत गए, नए राजा आए, महल की जगह नया किला बना। लेकिन एक युवा राजकुमार वियान जब उस किले में आया, उसे सपनों में 7 रानियां दिखाई देने लगी। वह चेहरा नहीं पहचानता था, पर हर बार उन्हें साड़ी में लिपटा हुआ, अधजला चेहरा और खाली आंखें लिए देखता। उसकी मां ने बताया, तुम्हारा जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन पुराना महल राख बना था। राजकुमार सोच में पड़ गया। क्या वह खुद राजा वीरनारायण था? 7 दरवाजे खुलते हैं एक दिन। राजकुमार को महल की निचली मंजिल में 7 पुराने दरवाजे मिले। उन पर जाले और काले मंत्र लिखे थे। जैसे ही उसने पहला दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और एक रानी की आवाज, क्या तू फिर आया है? दूसरे दरवाजे से बर्फ निकली, तीसरे से आग। हर दरवाजे में एक अलग डर। लेकिन 7वें दरवाजे से निकली सुरवली की छाया, जो अब रक्षक नहीं, शिकारी बन चुकी थी। उसने कहा, अब तुझे मुक्ति नहीं, संग चाहिए, अगले 7 जन्मों तक। पहला जन्म पूरा हुआ। राजकुमार की आंखें खुली, पर अब वह अपने महल में नहीं, पुराने जल चुके किले में था। दीवारों पर वही 7 सिंहासन, वही नाम, वही खून। सामने सुरवली खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर न शांति थी, न क्रोध, सिर्फ एक चेतावनी। तू भाग नहीं सकता, यह चक्र चलेगा जब तक किसी रानी को प्रेम से नहीं चुना जाएगा। राजकुमार ने आंखें बंद की और पहली बार कहा, मैं रानी नहीं चाहता, मैं क्षमा चाहता हूं। तभी सूरज की पहली किरण आई और 7 आत्माएं झलकर प्रकाश में बदल गई। अगली रात महल में कुछ अजीब घटा। राजमहल के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए और 7 रानियां एक साथ नजर आईं, मगर उनकी आंखों में जीवन नहीं था। राजा अवाक रह गया। सबके होठ सिल दिए गए थे और उनके पैरों से खून बह रहा था। वे 7 एक सुर में राजा की ओर बढ़ीं और बोलना चाहा, मगर सिर्फ एक दर्दनाक चीख निकली, जैसे किसी शाप को तोड़ने की अंतिम कोशिश हो। राजमहल का सिंहासन अचानक उलट गया और नीचे से एक सीढ़ी खुली, वही सीढ़ी जिसे